राजा राजा राज्य करता था और राज्य करते हुए उसका मन प्रभु चरणों में मन में सोचता कि मेरे पास वक्त नहीं कि मैं प्रभु चरणों का सिमरन करूं। ये सोचते सोचते कई दिन बीत गए। एक दिन उसे संत मिले और संतों से कहता है कि मैं ये राज्य का भार छोड़ना चाहता हूँ। बोले क्यों? बोला क्योंकि मेरा जीवन अध्यात्म की ओर नहीं लगता, सारा दिन इसी राज्य की सेवा में मैं लगा रहता हूँ। तो गुरुदेव कहने लगे ये कोई बड़ी बात नहीं, तू अगर अपना राज्य छोड़ना चाहता है, कहता छोड़ तो दूँ, पर मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो राज्य का भार संभाल ले। गुरुदेव कहने लगे तू अपना राज्य का भार मुझे दे दे, तेरी चिंता खत्म। बोला हाँ बिल्कुल, अगर आप राज्य संभालते हो तो मैं तो ये राज्य छोड़कर चला जाऊंगा। बोले ठीक है, मैं राज्य संभालता हूँ, जितना भी धन माल है सब किसका हो गया? बताओ ना किसका हो गया? गुरुदेव का। क्योंकि जो गुरुदेव आए संत वहाँ पर, तो सारा राज्य का भार सारा सामान किसका हो गया? गुरुदेव का। तो राजा कहने लगा कि अब मैं अपने खजाने में से कुछ धन लेकर यहाँ से चला जाऊँगा, क्योंकि फिर मैं जीवन भर आराम से रहूँगा। संत कहने लगे जब ये राज्य मेरा, सब कुछ मेरा, तो धन कैसे ले जाएगा? कहने लगा ये बात भी सही है, अब तो आपको दे दिया, अब मैं आपसे मांगूं आप मुझे दो तो मैं ले जाऊं, नहीं तो कुछ नहीं है। कहते हैं अगर मैं तेरे को धन नहीं देता तो क्या करेगा? कहते कोई बात नहीं, आप रखो धन को, आप रखे राज्य को, क्योंकि मैंने तो आपको दे दिया। अब मैं बाहर जाऊंगा, काम काज करूंगा, जो दिन भर काम होगा, जो मजदूरी मिलेगी, उससे अपना पेट भरूंगा और भगवान का भजन करूंगा। तो गुरुदेव कहने लगे तू ऐसे कर, अगर तूने काम ही करना है तो मेरे पास काम करेगा? कहता हाँ कर लूँगा, मुझे तो काम ही करना है, क्योंकि जीवन को सफल बनाना है, वक्त मिलेगा भगवान का भजन भी करूँगा, नौकरी करूँगा। कहने लगे कि मेरे पास मेरे राज्य के अंदर राजा की सीट खाली है। कहता बड़ी अच्छी बात है। बोले तू राजा की नौकरी कर और राज्य को संभाल, महीने बाद अपनी तनख्वाह खजाने में से ले लेना। कहने लगे ठीक है। संत इतनी बात कहकर चले गए। राजा बहुत खुश कि अब मैं नौकरी करूँगा, टाइम पे आऊँगा, टाइम पे जाऊँगा, महीने बाद अपनी पगार लूँगा और भगवान का सिमरन करता रहूँगा, क्योंकि अब मेरी जिम्मेवारी खत्म। पहले राजा क्या होता था? प्रजा मेरी, मैं उसका, ये घर परिवार मुझे चलाना। अब क्या होता है, जब कोई लड़का किसी दुकान पे काम करता है, उस दुकान पर काम हो या ना हो, लड़के को तो तनख्वाह मिलनी ही मिलनी है, मिलेगी ना? कि वो यश चाहे काम एक दिन में 50,000 का हो, चाहे बूढ़ी तक भी सेठ ना करे, लेकिन लड़के को नहीं कहेगा कि मैं आज तेरे को तनख्वाह नहीं देता। तो राजा भी इसी प्रकार बड़ा खुश कि मैं तो राज्य की नौकरी करूँगा, बस मेरा काम यही है नौकरी करना, और महीने के बाद मुझे पगार मिल जाएगी। साल बाद संत आए तो कहने लगे संत राजन क्या हाल है? कहते मैं बहुत खुश हूँ। कहते कैसे? कहते मेरी सारी समस्या खत्म हो गई, मैं नौकरी पे जाता हूँ, बड़ा अच्छा राज्य का भार संभालता हूँ, प्रजा को संभालता हूँ, फिर सुबह शाम भगवान का भजन करता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और ये आपके पैसे भी बचे हुए हैं, मैं अपनी पगार जो मेरे को चाहिए थे लेता हूँ, उसके बाद ये धन आपके पास पड़ा है। ऐसे ही हमारा जीवन, अगर हम भी अपने टाइम में से, हम तो कहते हैं ये बच्चे भगवान ने दिए, ये माया भगवान की, अरे नहीं। आप जानवर को देखो, बाहर कुत्ते हैं ना, बच्चे पैदा किए तब तक साथ रहते हैं जब तक वो चलना शुरू नहीं करते। जब बच्चा
चलना शुरू कर देता है, अपने आप चोगा खा लेता है, रोटी खा लेता है, उसके बाद माँ उसका पीछा छोड़ देती है। एक हम इंसान ऐसे हैं कि बुढ़ापे तक अगर बच्चे लांछन भी करें ना माँ बाप को, रोटी भी ना दें, फिर भी क्या कहते हैं, भाई मेरा बेटा। क्यों भाई? अरे बेटा आपको लाना देता है, आपको अपने घर में नहीं रखता, आपको घर से बाहर निकाल देता है, फिर भी आप क्या करते हो? ये तो नहीं कहते हे भगवान मुझे संतान दी, मैंने संतान का पालन पोषण करके उनकी शादी कर दी, उनका रोजगार दे दिया, अब मैं फ्री हूँ, अब मैं सिमरन करूँ, क्योंकि श्वासों का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं ये श्वास है अगला आए या ना आए। श्वासों का क्या भरोसा। हम तुलसी की शादी में सत्संग कर रहे थे, आंखों देखी बात, यहाँ तो वो दरबार में माथा टेक लिया। देखो श्वासों का भरोसा, हम कितना दावा करके बैठते हैं, आज जिएंगे कल जिएंगे, बरसों का सामान इकट्ठा करते हैं, लेकिन पल का भरोसा नहीं। जैसे ही वो देवी माथा टेक कर बैठने लगी, नीचे गिरी, बैठ भी नहीं पाई, नीचे गिरी और राम राम, तो हमारा क्या हाल होगा? हम ये कहते हैं उसके कर्म है। अरे हमारे भी कर्म ऐसे बन जाए तो पल में देरी ना लगे। कहते हैं दुख उठाने से तो अच्छा कि ऐसी मौत सबको मिले, क्योंकि देखो सेवा करने वाला और कराने वाला दोनों ही अच्छे नहीं हैं। क्योंकि सेवा करने वाला कहता है मैं बहुत करता हूँ, सेवा कराने वाला क्या कहता है, मैं पानी मांग रहा था मेरे को पानी नहीं दिया, मैं तो प्यासा रह गया। अरे उसको देखो जो सेवा कर रहा है वो कैसे कर रहा था। ऐसे ही कहते हैं अपने